हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक सॉलिड स्टेट का और वो टॉपिक है इम्परफेक्शंस। जैसा मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है इम्परफेक्शंस। तो सॉलिड स्टेट का ये अगला टॉपिक है या अगला लेक्चर है। इसमें हम लोग आज इम्परफेक्शंस के बारे में जानेंगे या जिसे हम डिफेक्ट्स भी कहते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ एक फ्लो चार्ट बना दिया है, इसको अभी आप देखेंगे, अभी आप स्क्रीनशॉट लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज इम्परफेक्शंस या व्हाट आर इम्परफेक्शंस। इम्परफेक्शंस का मतलब होता है जिसमें परफेक्शंस ना हो, जिसमें कोई कमी हो, या जिसे को हम डिफेक्ट भी बोलते हैं बेटा। तो डिफेक्ट या इम्परफेक्शंस क्या होगा, सबसे पहले हमें जानेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर हम सॉलिड स्टेट की बात कर रहे हैं तो सॉलिड स्टेट जो होता है ये दो तरह का, एक क्रिस्टलाइन और दूसरा एमॉर्फस। हम अभी तक जो पढ़ते हुए आ रहे हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बात में। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जरा ध्यान देंगे क्या होगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की खासियत क्या होती है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज इनटू द ऑर्डर्ड मैनर। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं, ये एटम हो सकता है, ये आयन हो सकता है, या मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है। क्या क्या हो सकते हैं, आइटम्स हो सकते हैं बेटा, आयंस हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एटम साइंस या मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ऑर्डर्ड मैनर में अरेंज होते हैं, उसी को ही हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं। तो अगर उसमें से कोई डिपार्चर या कोई डेविएशंस पाया जाता है, डिपार्चर और डेविएशंस का मतलब होता है कि जब हम किसी क्रिस्टल्स की बात करते हैं तो क्रिस्टल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो गए वो अगर ऑर्डर्ड मैनर में अरेंज हैं तब तो हम उसको कहेंगे आइडियल अरेंजमेंट। और आइडियल अरेंजमेंट में अगर हम यहाँ देखना चाहें तो एटम साइंस और मॉलिक्यूल्स जो होंगे बेटा वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहलाएंगे किसी भी क्रिस्टल्स के। अगर हम एक ऑर्डर्ड मैनर में यहाँ दिखाते हैं, सपोज के लिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है और constituent particles are arranged into the ordered manner, ठीक है ना। इस तरह से अगर हम 3 डायमेंशंस देखें तो यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ यहाँ, या इस तरह से होगा। तो हम ये कह सकते हैं, आपको बताना चाह रहे थे बेटा कि यह जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या आयंस हो सकते हैं। व्हेन दे आर अरेंज्ड इनटू द ऑर्डर्ड मैनर तो देन दे आर सेड टू बी द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब इसमें से अगर किसी कारणवश इस क्रिस्टलाइन सॉलिड से या इन क्रिस्टल से अगर कोई एटम्स, चाहे मॉलिक्यूल्स या आयंस, या हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यहाँ से मिसिंग हो, कोई एक पार्टिकल, चाहे वो आयंस हो, मॉलिक्यूल्स हो या एटम्स हो, यहाँ से मिसिंग हो किसी भी कारण से, चाहे मिसिंग हो चाहे बाहर से। अब हम देखेंगे बेटा ये जगह खाली है, ये जगह खाली है, ये जगह खाली है। तो जो एटम्स होते हैं, एटम्स के बीच में जो खाली जगह होती है दैट इज नोन एज द इंटरस्टेशियल साइट्स। तो अगर किसी भी आइडियल अरेंजमेंट में कोई एटम यहाँ से अगर डिस्प्लेस हो गया, चाहे निकल गया किसी भी कारण से, या कोई बाहर से फॉरेन पार्टिकल आकर के उसमें घुस गया, चाहे इंटरस्टेशियल साइट्स में, या यहाँ से कोई पार्टिकल गायब हो गया, उस गायब होने वाले पार्टिकल की जगह पे कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया, तो इस तरह से उसमें एक डेविएशंस पाया जाता है, एक डिफेक्ट हो जाता है। इसी को ही हम डिफेक्ट या इम्परफेक्शंस के नाम से जानते हैं। अब जरा हम ध्यान देंगे कि किसके कारण इम्परफेक्शंस हो सकता है। इम्परफेक्शंस किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बाहर जाने या किसी फॉरेन पार्टिकल्स के अंदर आने के कारण हो सकता है। इसके अलावा और इम्परफेक्शंस किन कारणों से हो सकता है। समटाइम्स द क्रिस्टल्स आर जस्ट एब्जॉर्बिंग द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स। इसके कारण भी, मतलब वो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, जो क्रिस्टल्स है, वो क्या करता है बेटा, अपने सराउंडिंग से कुछ हीट एब्जॉर्ब करता है, जिसके कारण भी उसमें इम्परफेक्शंस आ जाते हैं। या इसके अलावा क्या हो सकता है, अगर कोई इम्प्योरिटीज उसमें आकर के जमा हो गई, या सम फॉरेन पार्टिकल्स जो इम्प्योरिटी के फॉर्म में उस क्रिस्टल्स में आ गया, तो उसी को हम कहते हैं कि इट इज
द काजेज ऑफ द इम्परफेक्शंस। अब जरा हम ये ध्यान देंगे कि इस इम्परफेक्शंस में 2-3 चीजें बताएं कि इम्परफेक्शंस क्यों कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि डेविएशंस या डेविएशंस और डिपार्चर। अब इसमें हम ये जानना चाहते हैं कि क्यों ये डिपार्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या क्यों यह डेविएशंस पाया जाता है। अगर हम आइडियल अरेंजमेंट की बात करें, जरा ध्यान से देखेंगे, अगर हम आइडियल अरेंजमेंट की बात करें तो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज इनटू द ऑर्डर्ड मैनर, और इसके बीच में जो स्पेस दिखाई दे रहा है वो इंटरस्टेशियल स्पेस है। तो बेटा जब क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस होता है, जब क्रिस्टलाइजेशन होता है तो क्रिस्टलाइजेशंस में क्या होते हैं कि ये एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में उसका क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। तो जल्दबाजी में मीन्स व्हेन द क्रिस्टलाइजेशन अकर ईदर वेरी फास्ट और मॉडरेट रेट से होता है, तो या तो इनका क्रिस्टलाइजेशन, किसी भी क्रिस्टल्स का क्रिस्टलाइजेशन या तो बहुत फास्ट रेट से हो या तो मॉडरेट रेट से हो, तो मे बी दे आर नॉट गेटिंग द सफिशिएंट टाइम फॉर द क्रिस्टलाइजेशन। ध्यान से देखेंगे तो ऐसी अवस्था में ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ये पर्याप्त समय नहीं पा रहे हैं अपने क्रिस्टलाइजेशंस के, इसलिए इनके बीच में कुछ डेविएशंस, जब ये प्रॉपरली अरेंज नहीं हो पा रहे हैं तो इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में कुछ डेविएशंस उत्पन्न हो जा रहा है, उसी को ही हम इम्परफेक्शंस के नाम से जानते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज इम्परफेक्शंस या व्हाट इज डिफेक्ट। तो ये इम्परफेक्शंस किसके कारण होता है, जब क्रिस्टलाइजेशंस का रेट ऑफ, फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूं, जब क्रिस्टलाइजेशन का रेट ऑफ रिएक्शन या तो वेरी फास्ट हो या तो हम ये कह सकते हैं कि मॉडरेट रेट से हो रहा हो, तब इसमें डेविएशंस उत्पन्न हो जाता है। दूसरा ये कह रहा है कि कोई क्रिस्टल जो होता है वो अगर अपने सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तब भी इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में डेविएशंस हो जाएगा। या तीसरा ये हो सकता है कि अगर कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई इम्प्योरिटी इसमें मिल गई तो उसके कारण भी इसमें डेविएशंस उत्पन्न हो जाएगा। बेटा तो ये हो गया डेविएशंस के बारे में। अब हम बात करेंगे, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, अगर हम इस डेविएशंस के, हाँ मैंने आपके लिए एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। जरा देखेंगे इम्परफेक्शंस या डिफेक्ट्स, जिसका डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया। अब ये बेटा इम्परफेक्शंस दो तरह का होता है, एक होता है पॉइंट डिफेक्ट्स और दूसरा होता है लाइन डिफेक्ट्स। पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, हमको मेनली यही पॉइंट पढ़ना है। पॉइंट डिफेक्ट्स हमें कह सकते हैं व्हेन इट एग्जिस्ट थ्रू अ पॉइंट और थ्रू अ एटम। जब कोई भी डिफेक्ट किसी भी क्रिस्टल में या किसी भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में, वो जो डिफेक्ट होता है वो किसी भी पॉइंट के अराउंड या किसी भी एटम के अराउंड होता है, तो देन वी कैन से इट इज द पॉइंट डिफेक्ट्स। और यहाँ लाइन डिफेक्ट क्या होता है, जब किसी आइडियल अरेंजमेंट से इंटायर रो में डेविएशंस पाया जाता है तो देन वी कैन से इट इज द लाइन डिफेक्ट। ये किसी भी पॉइंट या किसी भी एटम के अराउंड अगर डेविएशंस पाया गया तो देन वी कैन से इट इज द पॉइंट डिफेक्ट, और जब पूरे इंटायर रो में डेविएशंस पाया गया तो देन वी कैन से इट इज द लाइन डिफेक्ट। अब बेटा इसमें देखते हैं पॉइंट डिफेक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। चलिए जरा देखते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब जैसे इसका नाम है, स्टोइकियोमेट्रिक फैक्टर शुड नॉट बी अफेक्टेड, या कह सकते हैं व्हेन द रेशियो ऑफ द कैटायंस एंड एनायंस आर नॉट डिस्टर्ब्ड इन द क्रिस्टल्स, तो देन इट इज सेड टू बी द स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। फिर से जान लेंगे कि किसी भी क्रिस्टल में, किसी भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में जो कैटायंस और एनायंस का रेशियो है वह रेशियो डिस्टर्ब नहीं हो रहा हो, यानी कि उसका स्टोइकियोमेट्रिक फैक्टर चेंज ना हो रहा हो, तो उसको हम स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के नाम से जानते हैं। दूसरा कह रहा बेटा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, इसका मतलब हो गया कि द रेशियो ऑफ द कैटायंस एंड एनायंस आर चेंज। इसका मतलब हो गया, इसका तात्पर्य हो गया कि स्टोइकियोमेट्रिक फैक्टर जो होगा वो चेंज हो गया, यानी कैटायंस और एनायंस में चेंजिंग हो गई, उनके रेशियो में चेंजिंग हो गई। और तीसरा कहता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट का मतलब होता है किसी भी फॉरेन पार्टिकल या किसी भी इम्प्योरिटी के कारण उसमें जो डेविएशंस आता है उसको हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं। अब हम स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को फिर से क्लासिफाई करेंगे। इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू द 4 टाइप्स। ये होगा बेटा पहला वैकेंसी डिफेक्ट, दूसरा होता है इंटरस्टिशियल्स डिफेक्ट, तीसरा होता है शॉर्टकी डिफेक्ट और चौथा होता है फ्रैंकल डिफेक्ट। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। क्वेश्चंस आर आस्क्ड जनरली, मीन्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चंस आर आस्क्ड
फ्रॉम द शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। तो ये है तो सभी इसी के पार्ट। अब इसमें से वन बाय वन विल डिस्कस। तो एक एक करके अगर हम वैकेंसी डिफेक्ट्स की बात करें बेटा, तो हम कह सकते हैं कि व्हेन सम लैटिस पॉइंट्स आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल्स, तो देन वी कैन से इट इज द वैकेंसी। वैकेंसी का मतलब होता है कोई चीज वैकेंट हो गई, यानी कि किसी क्रिस्टल्स में लैटिस साइट्स आर मिसिंग, तो देन वी कैन से द वैकेंसी डिफेक्ट। इंटरस्टेशियल डिफेक्ट क्या होता है, इसका हम लोग फिर से वन बाय वन वी विल डिस्कस, लेकिन अभी हम थोड़ा सा आउटलाइन बता दे रहे हैं। इंटरस्टेशियल डिफेक्ट क्या होता है बेटा? इंटरस्टेशियल डिफेक्ट का मतलब होता है कि जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल या सम ऑफ द पार्टिकल्स आर ऑक्यूपाइंग द स्पेस ऑफ ऑक्यूपाइंग द इंटरस्टेशियल साइट्स, तो देन वी कैन से इट इज द इंटरस्टेशियल। फिर से हम इसको करेंगे। शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट, इसको जरा ध्यान से देख लेंगे कि यह जो दोनों होता है बेटा, दिस इज शोन बाई नॉन आयनिक, ये ध्यान रखेंगे, ये नॉन आयनिक कंपाउंड्स के द्वारा ये शो किए जाएंगे, लेकिन ये शॉर्टकी और फ्रेंकल जो होगा वो क्या होगा? आयनिक। ये ध्यान रखना होगा कि दे आर शोन बाय द आयनिक कंपाउंड्स एंड दे आर शोन बाय द नॉन आयनिक कंपाउंड्स। शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है बेटा? व्हेन द सेम नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस, फिर से हम उसको पढ़ेंगे, लेकिन अभी बस आउटलाइन हल्का हल्का बता दे रहे हैं। शॉर्टकी डिफेक्ट का मतलब व्हेन द सेम नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस, तो देन वी कैन से इट इज द शॉर्टकी डिफेक्ट। और फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होता है बेटा? व्हेन द एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल साइड्स, जनरली द कैटायंस, और वह जाकर के क्या होता है? इंटरस्टेशियल साइड में ऑक्यूपाई हो जाता है, तो देन इट इज नोन एज द फ्रेंकल। फिर से इसको हम बार बार बता रहे हैं, इसका हम अध्ययन या स्टडी बाद में करेंगे। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है बेटा? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक मतलब होता है जिसमें कैटायंस, जैसा मैं अभी बताया हूँ, कैटायंस और एनायंस का जो रेशियो होता है वो डिस्टर्ब होता है, यानी कि सेम नहीं रहता है, तो वह नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहता है। और इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। एक होता है बेटा मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और दूसरा होता है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, और तीसरा जो होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, जिसके बारे में मैंने बता दिया कि किसी इम्प्योरिटी के कारण इसमें जो डिफेक्ट उत्पन्न होता है उसी को हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं। तो आप बेटर योर एडवाइज टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फ्लो चार्ट वट एवर आई मेड। अब इसके बाद हम बारी बारी से बात करेंगे। अब इसके हम स्टार्टिंग करेंगे स्टोइकियोमेट्रिक, क्योंकि हमने बता दिया इम्परफेक्शंस में पॉइंट और लाइन में स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब इस स्टोइकियोमेट्रिक में वैकेंसी, इंटरस्टेशियल, शॉर्टकी और फ्रेंकल एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो वी विल स्टार्ट द स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट।